भैया क्या पढ़े? सब मुंह आया। हाँ पढ़ना है क्या? मजे करने? बड़े पढ़ाकू बच्चे हो रहे हो ना, मन में तो बोल रहे हो कि क्या पढ़ाई लिखाई है। हाँ भाई, मैट्रिक डिटरमिनेंट के सवाल किए क्या? किसने इधर सुविधा कर ली मैट्रिक डिटरमिनेंट की? नहीं मानो, नहीं करी ना? एनसीईआरटी कर ली? उसमें बोलेगा पास हो जाओगे 12वीं? आवाज नहीं निकली अब। जिसको देना वो दे लेना है तो। वैसे अगर मन नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेंस वाला पेपर मेंस से ऊपर लेवल आएगा, एडवांस वाला एडवांस से ऊपर लेवल आएगा। जो फर्स्ट आएगा उसको आईपैड मिलेगा 25 दिसंबर वाले पेपर में। आंसर की पार कर ले, आधा आधा पे छुटकारा करे हैं? कौन बोल रहा है? आधे आधे पे कर ले क्या हैं? 60-40 हैं? 60 मेरे भाई हेलो। चलिए लास्ट आपको क्या पढ़ाया था? अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको पिछले 7 दिनों से पढ़ा रहे होंगे सर। लास्ट क्या पढ़ाया था वो पूछो। लीनियर डिफरेंशियल सवाल करा दिए थे उससे। हेडिंग डालो रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझे या नहीं समझे? आपने जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था dy by dx प्लस py इक्वल टू q। p और q इज अ फंक्शन ऑफ x, हाँ या ना? लेकिन अगर मैं ये दे दूं तो क्या करोगे? तो हम करेंगे रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, इसके अलावा भी कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे यहाँ पर y बन जाए और यहाँ पर कोई भी y की टर्म ना हो और बाकी का बाकी dy by dx बन जाए। तो मैंने इस पूरे को 1/y की पावर n से मल्टीप्लाई किया, मतलब y की पावर n से डिवाइड किया। कोई आपत्ति विपत्ति वो भी तो क्या कर लोगे? सही है गलत है? अब मैंने 1/y की पावर n-1 को t मान लिया। क्या मान लिया? t। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? n-1 माइनस का इंटू y की पावर -n dy इक्वल टू dt। हाँ या ना? yes, पता है या नहीं पता? तो dy अपॉन y की पावर n कितना हो गया आपका? dt अपॉन 1 माइनस का, नहीं समझ में आया? तो ये हो गया आपका dt अपॉन dx प्लस का 1 माइनस n इंटू t इंटू p इक्वल टू q। समझ में आई बात या नहीं आई? अरे आई या नहीं आई? नहीं समझ में आई? अब ये तो वही हो गया, t अलग है और ये p x का फंक्शन है, q x का फंक्शन है। कर लोगे? yes, sir। नहीं समझ में आई ना? फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, पहला सवाल है आपके पास dy by dx प्लस का xy इक्वल टू xy स्क्वायर। तो मैंने पूरे को y स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1/y स्क्वायर dy by dx प्लस का 1/y x इक्वल टू x।
1/y को t मानूंगा तो ये माइनस का dt अपॉन dx हो जाएगा प्लस का tx इक्वल टू x, तो पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा dt अपॉन dx माइनस का tx इक्वल टू माइनस x। कहाँ है आना? क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया? अरे आया ना? व्हाट इज p? माइनस का x कह दो माइनस का t। p कितना है आपका? माइनस का x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है? e की पावर p dx का इंटीग्रेशन मतलब माइनस का x² बाय 2। नहीं समझ में आया? तो आपका आंसर हो जाएगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है? माइनस x इंटू e की पावर माइनस x² बाय 2 dx। क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो? अरे आया ना? और लास्ट में t की जगह क्या रख दोगे? 1/y। अरे आया ना? कर लोगे? लिख लो। छाप लो। रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपके कोर्स में नहीं है। कोई पूछ रहा है इजाज में रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? कोर्स में नहीं है। लिख लिया? सवाल करें? बेटा मैट्रिक्स के सवाल आप यहाँ पर मत पूछो, जो भी आपको डाउट है पाठशाला के पूछो। हो गया? अगला सवाल करें।
या एक मैं करके दिखाऊं, एक और करके दिखाऊं, या आप करोगे? तो dy बाई dx माइनस का y अपॉन x इक्वल टू 1/2y। पहला सवाल करिए। हो गया? किसका हो गया? वेरी गुड। नहीं हुआ? कौन कौन कर रहा है? करो करो करो। किस किस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा? इस सवाल में क्या करना है? एक बच्चा हो गया? शाबाश। इसका हो गया? शाबाश। पूरे को मैंने 2y से मल्टीप्लाई किया तो 2y dy बाई dx माइनस का 2y स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू 1। यही आया। y स्क्वायर को t मानूंगा तो 2y dy बाई dx dt बाई dx बन जाएगा माइनस का t बाई x इक्वल टू 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आपका e की पावर माइनस का 1 बाई x dx इंटीग्रेशन। तो e की पावर माइनस का ln x मतलब 1 बाय, यही आएगा। किस का आया? तो आपका t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब 1 बाई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 इंटू 1 बाई एक्स dx मतलब t बाई एक्स इक्वल टू ln x प्लस c। अब यहाँ पर t की जगह क्या रख दोगे? t की जगह क्या रख दोगे? तो आपका आंसर आएगा फाइनली y स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू ln x प्लस नहीं समझ में आया? क्या आ गया? समझ में आई बातें नहीं आई? तो किसको t मानना है? उसको मानना है जिससे हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। छाप लो। कोई डाउट? पलट के नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे कर रहा हूँ।
आप कैसे भी कर सकते हो, आंसर सेम आना चाहिए बस करना। सेम आ रहा है, फिर आपने गलती करी होगी कोई ना कोई। ये तो दिखा देना, कोई भी आंसर बता दो, हम चेक कर लेंगे। दूसरा सवाल, अच्छा ठीक है, जो भी कर लिया आपने। करिए 3 सवाल।
थोड़े तो सिंसियर हो जाओ। ले ले भाई, नटबोल्ट करना तो बाद में सीखिए ना। जैसे कि दूसरा सवाल हो गया, तीसरा हो गया। मैं करूँ क्या? इसका नहीं हुआ, शाबाश। कुछ नहीं करना, वाई स्क्वायर से डिवाइड करना आप लोगों को। ये बन जाएगा 1/y² डिवाइड बाय dx, सेम प्रोसेस, प्लस 1/y 1/x इक्वल टू 1/x²। इसको t मानोगे, माइनस का dt/dx बन जाएगा, तो dt/dx माइनस का 1/x इक्वल टू माइनस 1/x²। आया ना? यस सर। यही हुआ? यस सर। तो ठीक है, dt/dx सॉरी, तो t इंटू इसका इंडिकेटिंग फैक्टर क्या आएगा? e की पावर ln x माइनस का ln x, मतलब माइनस का 1/x, यही आएगा। और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस का 1/x³ dx। तो t किसको बना था? 1/yx इक्वल टू माइनस का प्लस का x²/4, सॉरी प्लस का 1/, सॉरी x की पावर -2/2, सही है गलत है? प्लस किस किस का? शाबाश। तीसरा किस किस का हो गया? किसी का भी नहीं हुआ अभी तक। करो जल्दी से करो तीसरा सवाल। ऑनलाइन में किस किस का है मिलने को? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करिए जल्दी से, फिर 4 करिए। थर्ड हो गया आपका या नहीं हुआ? कौन कौन कर रहा है? करो जल्दी से करो। जिसका हो गया वो फोर्थ करो, जिसका फोर्थ भी हो गया बता दो मेरे को। तो ऐसा बच्चे इसके सारे हो गए बता सकता है, हो जाए तो बता देना और लिखूंगा अभी। थर्ड में किससे डिवाइड करना है? 3/2 किससे? क्योंकि 3 भी नहीं चाहिए हमें आगे।
करो आप लोग, करो जल्दी से, फटाफट स्पीड बढ़ाओ अपनी अपनी। सही हो गलत हो? सही हो या गलत हो? इंडिकेशन फैक्टर यही आ रहा है। आधे लोग तो इसके इंडिकेशन में फंस गए होंगे, आया ना? कितने लोग फंस गए? बेटा x+1 को t क्यूब मान लो, t क्यूब तो मत मानो, t तो ऊपर मान लिया, क्या मानो? p क्यूब मान लो, कुछ भी मान लो, y भी मत मानो, कुछ और मान लो। अब t की जगह रख देना, इंटीग्रेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? चौथा सवाल करो फटाफट, इसको लेने के बाद चौथा सवाल करो। हो गया, हल हो गया। फोर्थ करो फटाफट से, और जिसका फोर्थ हो जाए वो फिफ्थ करना। नहीं हुआ है ना? करो। बना ले चोटी बना ले, रबड़ दिलवाऊं, चोटी बना रहा है वो पकड़ के बालों से, रबड़ दिलवाऊं किसी से? बनती नहीं है, बोल दे किसी से फोन करके।
सवाल करो सवाल। 5 6 भी हो गया। चौथा सवाल कौन कौन कर रहा है? फटाफट करो बेटा, स्पीड बढ़ाओ, सेम लॉजिक है। चौथा सवाल हो गया। जिसका नहीं हुआ वो देख लो। किससे डिवाइड करेंगे? एक्स वाई स्क्वायर से। तो 1/y स्क्वायर डिवाइड बाय dx प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1/y इक्वल टू एक्स। हाँ या ना? तो डिवाइड बाय dx को अगर मैं, तो ये हो जाएगा dt बाय dx माइनस का, तो माइनस को अंदर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x इंटू टी इक्वल टू माइनस का x। हाँ या ना? थोड़ी कैलकुलेशन ओरली कर ली, चलेगी? तो इसको मैं अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा तो कितना आएगा? e की पावर इंटीग्रेशन x माइनस 1/x dx, तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस का ln x। यही होगा? तो ये हो जाएगा t इंटू e की पावर x अपॉन x। सही है गलत है? क्योंकि ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन e की पावर ln x, जो कि होता है 1/x। नहीं समझ में आएगा? आ गई? तो ये हो गया आपका माइनस x इंटू e की पावर x इंटू 1/x dx, ये घटा तो माइनस e की पावर x प्लस c और t की जगह 1/y। किस किस का? बाकी लोग शक्ल देखो एक दूसरे की, और 5 और सेम प्रोसेस है, सब कुछ सेम है, फिर भी नहीं आ रहा आपका आंसर। अच्छा हो गया? छठा करो।
पांचवा हो गया। किससे डिवाइड करेंगे? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू माइनस सॉरी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर नहीं वाई की पावर 4, तो ये वाई क्यूब हो जाएगा। सही है? एक्स क्यूब माइनस का cos x अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ पर z किसको मानेंगे? 1 अपॉन वाई क्यूब को। आया ना? तो ये हो जाएगा माइनस का 3। सही है गलत है? तो dt बाई डी एक्स माइनस का 3 को डिवाइड किया तो प्लस अपॉन 3x इंटू टी माइनस का cos x अपॉन प्लस का 3x क्यूब, यही आएगा। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आपका 1/x का ln x होता है x की पावर 1/3। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत सदमा लगा होगा आप लोगों को, समझ सकता हूँ। इंटीग्रेशन 1/3x dx, कोई बात नहीं। तो कितना आया? x की पावर, अभी भी सदमा लगा है? समझ में आया? तो t इंटू एक्स की पावर 1/3 इक्वल टू cos x अपॉन 3x क्यूब इंटू एक्स की पावर 1/3 dx। अब क्या करें? क्या करें? इसका इंटीग्रेशन नहीं आता क्या? एक मिनट आता है। हाँ बेटा, दिव्या दीक्षा नहीं होती। आइलैंड, बिल्कुल सही बात है। खत्म। आइलैंड लगाओ, सवाल का आंसर पाओ। लगाओ लगाओ लगाओ, कभी करो। सर z को -1/y क्यूब नहीं ले सकते? z को -1/y, बात तो एक ही है ना, आंसर तो सेम ही आएगा। तेरा माइनस से मैंने बाद में मल्टीप्लाई कर दिया, तूने पहले कर दिया, आंसर तो सेम ही आएगा ना। फाइनल इक्वेशन तेरी यही बनेगी। यही बनेगी। तो माइनस ले प्लस ले, करो इसको सॉल्व। इंटीग्रेशन करना है आपको आगे भी। हाँ भैया, हो गया क्या इसका इंटीग्रेशन? नहीं हुआ? अरे हुआ नहीं हुआ इसका इंटीग्रेशन? कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? सही किया ना?
देख लो कुछ गलत क्या हो तो। हाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर x की ओर 3 आ रहा है। सर 3 ऊपर आना नहीं आना चाहिए यार, 3 ऊपर आना चाहिए। किसी ने बोला भी नहीं, शाबाश, किसी ने बोला भी नहीं। तो ये 3 ऊपर आएगा, x³ आ गया 3 आएगा, x³ आएगा। मेहनत मजदूरी करने में मजा आता है ना। सॉरी सॉरी, क्या सही था गलत था? पहले वाला सही था, तुम लोग पागल बना रहे हो। सर आप सही कहा z इक्वल टू मैंने किसको माना 1/, मतलब y की पावर -3, तो dz कितना हो गया माइनस का 3। सही था गलत था? क्वेश्चन नंबर क्या था ये? तो ये अपॉन में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना भाई। सही बोल रहा है वो, सही बोल रहा है वो, मेरी गलती थी भाई। कैलकुलेशन ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कितना आ रहा है? x³ आ रहा है, मैंने गलती कर दी, सॉरी। तो क्या बोलो, माफ किया, ये बोलो है 6 हो गया। करो करो बाकी लोग करो, 6 हो गया तो तीसरा चौथा पांचवा करो। जेई में आए हुए सवाल है, जेई 2019 के सवाल है। थर्ड भी हो गया, बताइए। फोर्थ भी हो गया, तो फिफ्थ कर। 3 हो गए तो बैठ के आराम करते। याद देखो, एक छोटी सी गलती पूरा सवाल कितना लेंथी बना देती है, सोच लो। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। अच्छा, किस किस को डर लग रहा है? किस किस को डर लग रहा है? किस चीज का सर किस किस को डर लग रहा है? मेरा एक सिंपल सा सवाल। किस किस को डर लग रहा है? मेरा एक सिंपल सा सवाल बस। जो रियलिटी में सोच रहा है ना, उसको पता चल जाएगा जो रियलिटी में डर रहा है किस चीज से। बारहवीं बोर्ड से, आईआईटी मेंस से। बारहवीं बोर्ड से डर नहीं लग रहा? और सो जाओगे। अच्छा, संडे को पेपर हुआ था? यस सर। कितने नंबर आ रहे हैं 160 में से? 4 नंबर का था ना सवाल। 40 ही तो कर लेते ना। मार्क्स 40 में से वो ऊपर एक का एक क्वेश्चन का एक ही मार्क्स दिया। हाँ, 40 में से कितने आ रहे हैं? 24 किसके आ रहे हैं? शाबाश, कुछ नहीं होगा तेरा। इससे ज्यादा किसके आ रहे हैं? 27, 26। किसका टीम का तुक्का मारा था, किताब में तो गया था। तुक्का मारा था? शाबाश, कुछ नहीं होगा बेटा। बोर्ड में नंबर तो ले आओ कम से कम, बेशर्मो, थोड़ी तो शर्म करो। ये तो बोर्ड लेवल का पेपर था है। किसी के पूरे में से पूरे आए क्या? दोनों बैच में लगे। किसके मैक्सिमम आ रहे? आयुष के कितने? 39 आ गए उसके। और गधे को बोला था मैंने 40 में से 40 लाना, फिर भी एक नंबर कम है। वो तो आराम से बेटा मस्त बोला, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। भाड़ में जाओ सर, भाड़ में जाए पढ़ाई। सही बात है गलत है? दिल पे हाथ रख के बोलना। छठा हो गया तो तीसरा करो, तीसरा हो गया तो चौथा, छठा किस कौन कौन कर रहा है अभी?
अरविंद के 27 आ रहे हैं, बताइए अरविंद। क्या होगा बेटा, कीड़े मकोड़े निकलेंगे, खोलने से कोई फायदा नहीं, मेरे को ही काटेंगे। तो दूर बैठा है तो भाग भी जाएगा, तो बचाने भी नहीं आएगा। पता चले सांप वाप निकल जाए। हाँ भैया, छठा सवाल देखते हैं, किससे डिवाइड करेंगे? तो 1/y² dy/dx प्लस का 1/x इक्वल टू log x अपॉन x। सही है गलत है? तो t इंटू इंडिकेटिंग फैक्टर आएगा 1/x। सही है गलत है? इंडिकेटिंग फैक्टर 1/x ही आ रहा है क्या? ये बनेगा dt/dx माइनस का 1/x इंटू टी माइनस का log x अपॉन x। सही है गलत है? तो t इंटू 1/x और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का log x अपॉन x² dx। सही है गलत है? अब क्या करें, बाई पार्ट्स? तो किससे कोई आंसर बता दो यार मेरे को। t इंटू 1/x log x एज इट इज, इसका हो जाता है माइनस 1/x, तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस माइनस, तो 1/x² dx। सही है गलत है? t अपॉन x इक्वल टू log x अपॉन x माइनस माइनस प्लस 1/x माइनस प्लस। किस किस का ये है? छठे का आंसर देख लेते हैं। 1/x में बिल्कुल सही है, मेरा गलत होगी कहीं, मेरा एकदम सही है। किसने गलती करी? माइनस की, शाबाश। माइनस की, शाबाश। इतना माइनस है ना, तुम इतना माइनस तो लगाओगे नहीं होंगे जिंदगी में। छठा हो गया तो तीसरा करो, तीसरा हो गया तो चौथा, चौथा हो गया तो पांचवा। इसका पांचवा भी हो जाए बता देना। क्वेश्चन नंबर तीसरा कोई कर रहा है? कितनी देर का सवाल करेंगे? करो करो करो। 10x का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक मिनट को ये बता दिया तो ऊपर। आज क्या ना कौन था? थर्सडे ना?
हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 3 कोई कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कोई कर रहा है? तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा मेरे हिसाब से e की पावर ln sec x, तो ये आएगा sec x, हाँ या ना? यस सर। तो y into sec x इक्वल टू 2x sec x प्लस x स्क्वायर sin x, यही आएगा? यस सर। अरे सही है गलत है? नहीं समझ में आया। इसमें मैंने बाई पार्ट्स लगाया, नहीं लगाया, सही है गलत है? sec x गलत है, ये आएगा tan x into sec x, सही है गलत है? मैं इसमें इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, इसमें मैं बाई पार्ट्स लगा रहा हूँ। तो 2x sec x एज इट इज है आपका, x स्क्वायर एज इट इज tan x sec x का इंटीग्रेशन कितना होता है? tan x sec x का इंटीग्रेशन कितना होता है? sec x माइनस का 2x into sec x dx, सही है गलत है? dx से घट गया, तो आपका आंसर आ y into sec x इक्वल टू x स्क्वायर sec x प्लस किसका नहीं समझ में आया? मैंने किसी एक में बाई पार्ट लगाया बस, और कुछ नहीं किया। पूरा इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं थी, या तो आप पहले वाले में भी लगा सकते थे, दूसरे वाले में भी लगा सकते थे, आपकी चॉइस थी। तीसरे के बाद चौथा सवाल कोई कर रहा है? करो करो करो।
क्या रखा हुआ नहीं है, करना पड़ेगा। हाँ भैया, फोर्थ हो गया क्या? फोर्थ क्वेश्चन है आपका dy बाई dx प्लस का y sec स्क्वायर x इक्वल टू 10x इंटू sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंडिकेशन कितना होता है? कितना होता है? तो y इंटू इंडिकेटिंग वेक्टर आ गया e की पावर 10x। सही है गलत है? e की पावर 10x इंटू 10x इंटू sec स्क्वायर x dx मतलब e की पावर t इंटू t dt। सही है गलत है? yes, sir। तो इसका इंडिकेशन हो जाएगा e की पावर t इंटू t माइनस का e की पावर t प्लस c। तो y इंटू e की पावर 10x इक्वल टू e की पावर 10x इंटू 10x माइनस e की पावर 10x प्लस c। y ऑफ 0 की वैल्यू 1 दी हुई है, मतलब ये 1, y ऑफ 0 मतलब x की वैल्यू 0 रखनी है। e की पावर 0 कितना होता है? 1। तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 0 माइनस का 1 प्लस c। तो c की वैल्यू आ गई आपकी किस की आ गई? शाबाश। तो यहाँ से आप पायरा ऊपर रख के आंसर निकाल लेना। नहीं समझ में आया? आज के लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कर लिख लो पहले। क्वेश्चन नंबर 5 लिख लो, करके ला लो।